अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। आज का मुस्लिम मिडिल स्कूल धौराजी ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया और दिलों को उजागर करने वाला प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए मैं ख़ास नाम देना चाहता हूं। जनाब अमीन नबीवाला साहब, तुफैल भाई नूरानी, यहाँ पर हमारे सीनियर और बहुत ही मोहतरम दिल अजीज़ रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी और प्रेसिडेंट अवार्ड विजेता जनाब AI सैयद साहब, और हमारे अजीज़ दोस्त सिराज जबा जो रिटायर्ड DYSP है और प्रेसिडेंट अवार्ड उन्होंने भी जीता है। यहाँ से यहाँ के PI जो आए थे विजय जोशी और ललित वसोया अभी ही गए हैं। जनाब मकसूद शकूर भाई गोडिल, जनाब जुनेद हाजी यूनुस भाई छोटानी, जनाब डॉक्टर सुरेश पटेल तो शायद नहीं आए। हमारे अजीज और एडवोकेट कीर्ति वैष्णव साहब, हाजी अफरोज हारून भाई लक्कड़कुटा, हाजी इरफान सेठ फर्नीचर वाला, हाजी इम्तियाज़ भाई, इब्राहिम भाई, और बहुत से हमारे मौजज़ हजरात हैं जिनके नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन जिनके भी नाम बोले गए हैं और जिनके नाम नहीं बोले गए, लेकिन जिन्होंने ये बढ़िया प्रोग्राम को चार चांद लगाए हैं, ऐसे तमाम जवानों का और बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोग्राम के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। जिन लड़के लड़कियों ने आज इनाम हासिल किए हैं, इनाम के हकदार हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उनके वालिदैन को भी। कम से कम वो लोग तो तालियां बजा ही सकते हैं जिन्होंने इनाम हासिल किए हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना अच्छा प्रोग्राम यहां मुनक्किद किया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जवान और तलबा जो हैं उनका ध्यान स्टेज की तरफ नहीं रहता बल्कि घूमता रहता है। तो जिनका ध्यान ज्यादा घूमता रहता हो उनकी तकदीर भी घूमती रहती है, और जिनका ध्यान नस्बुल ऐन पर हो, मकसद पर हो, अपने गोल पर हो, वो कामयाब हो जाते हैं। मैंने यहाँ देखा कि अक्सर ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कामयाब और कामरान तलबा 10th और 12th वाले, ज्यादातर लड़कियां हैं। हमारे बेटे कहाँ हैं? लड़के कहाँ हैं? क्या चाय की होटलों पे है, पान के गल्लों पे है, चार रास्तों पे चौराहों की शान बढ़ा रहे हैं? लड़के मोबाइल पे घूम रहा है। बहुत बढ़िया। तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि हमारी बेटियां जो है डॉक्टर बनेगी और उनके ड्राइवर जो होंगे हम कहेंगे कि भाई तुम्हारे ड्राइवर को क्यों इधर बुलाया खाने के लिए, तो लड़कियां कहेगी वो मेरे हस्बैंड है। ऐसी हालत ना हो, आप में अगर जरा भी खुददारी बाकी हो
आप में अगर इज्जत और इकराम का जरा भी एहसास हो तो खुद पढ़ो, पढ़ने का टारगेट बनाओ, सोचो कि मुझे क्या हासिल करना है। आपके वालिदैन की दौलत है वो उनकी है, आपका क्या है? आपके वालिदैन का नाम है वो उनका है। आप कुछ हासिल करने की कोशिश करें। आप जिंदगी में एक गोल तय करें कि मुझे कुछ बनना है। हमको रिक्शा चलानी है, साइकिल चलानी है, हमको किराने की दुकान पे बैठना है, हमको मेडिकल स्टोर खोलना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको न्यायाधीश जज बनना है। बड़े शर्म की बात है कि इतनी बढ़िया जगह है ये धौराजी, बहुत बढ़िया स्टेट था, और आज इतने मशहूर वकील जनाब नबीवाला साहब, अमीन नबीवाला साहब, पूरी जिंदगी वकालत करके रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी उनकी बराबरी का या उनसे थोड़ी कम हाइट का दूसरा वकील पैदा नहीं किया आपने, कोई ऑफिसर पैदा नहीं किया आपने। अच्छे डॉक्टर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, अच्छे उलमा है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो क्या हमारी नस्लें यूं ही अपनी जिंदगी बेकार में गंवा रही है? क्या हमको आगे नहीं बढ़ना है? दूसरी कौमों के साथ हमें टिके नहीं रहना है? हम अपनी जगह को बदलें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जिसके 2 रोज यकसा गुजरे, मतलब जिसका आज कल जैसा ही है, हम थे वहीं हम थे जहां, ऐसा नहीं चाहिए। हम है वहीं हम थे जहां, यानी 40 साल पहले भी तुम उसी जगह पर थे, आज भी उसी जगह पर हो। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो लोग जोकर कहेंगे। अभी जोकर ने बताया। तो आगे बढ़ने के लिए, संजीदा बनने के लिए, नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए आपको हर रोज सोचना होगा कि मेरा आज कल से बेहतर है कि नहीं है। नहीं हो तो शर्म से डूब जाना चाहिए। कल अगर आपने आधा पारा पढ़ा है, आज पूरा पारा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने आज पंचगाना नमाज पूरी अदा की है कि नहीं की? आज आपने कोई नई हदीस सुनी है कि नहीं सुनी? आज आपने इल्म में इजाफा किया कि नहीं किया? आज दुनिया जितनी आगे है, हमने उससे उस कदम से कदम मिलाया कि नहीं मिलाया? दुनिया बहुत तेज भागती है मेरे भाई, रफ्तार बहुत तेज है। गुलजार साहब ने कहा कि दौड़ दौड़ के कदम मिलाता हूं, दौड़ दौड़ के कदम मिलाता हूं। उफ, ये दुनिया कितनी तेज चलती है। तो ये दुनिया से कदम मिलाने के लिए आपको दौड़ दौड़ के कदम मिलाने होंगे। अपने पीछे की तरफ नहीं देखना है, आगे की तरफ देखना है, तरक्की को हासिल करना है। किसी शायर ने कहा कि परों को खोल। मैं जवान नस्ल को कहना चाहता हूं, मेरे सामने जो बैठे हैं जवान, उनको कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो, अपनी ताकत को समझो, अपनी परवाज़ को समझो। आसमान बुलंद है, कुशादा है, आसमान को पहुंचो, बुलंदियां हासिल करो, कामयाबियां हासिल करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो नौजवानों से मेरी खास गुजारिश है, मेरी माओ बहनों से भी गुजारिश है कि परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और खुदा ने हुस्न दिया है तो इस हुस्न की हिफाजत कर। खुदा ने हुस्न दिया है तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। तुम मोमिन हो, मदीना वाले हो, कुरान वाले हो, तो तुम्हारे किरदार में सीरत मोहम्मदी आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी में आना चाहिए।
और हुजूर ने जब कुरान की तिलावत फरमाई, अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो आयत नाजिल की है वो कौन सी आयत है? इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। क्या हम पढ़ते हैं? खुदा कहता है पढ़ो इकरा, हम कहते हैं ला इकरा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो ऐसे ही गधे रहेंगे, हमको मारो, हमको पीटो, हमको जलील करो, हमारी बेइज्जती करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम पैसे कमाने पीछे पड़े हैं, हम पैसे कमाएंगे। हम अय्याशी के पीछे पड़े हैं, आराम करेंगे। हमारी नवाबी चली गई, नस्लें चली गई, मुल्क हाथों से निकल गए आराम करने में। अभी तो लश्कर किले तक पहुंचा है, अभी तो लश्कर महल के दरवाजे तक पहुंचा है, यहां तो नहीं पहुंचा। तो ये वाली बेरुखी जो है हमें बर्बाद करके रख देगी। मैं स्टूडेंट से खास कहता हूं, मेरी बहनें जो है अभी यहाँ पर इनाम हासिल किया है, ज़्यादातर बहनों ने हासिल किए हैं। भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरे सामने बैठे नौजवानों से गुजारिश है कि अपने किरदार को उठाओ, अपने ख्वाहिशों को बुलंद करो, अपने गोल को बढ़ाओ। कि गुजराती में किसी ने कहा है कि निशान चूक माप छे, नहीं माफ नीचू निशान। अगर निशाना ताकोगे ऊपर ताको, हासिल करना है गोल ऊपर का हासिल करो। आईएएस बनने की ख्वाहिश करो, आईपीएस बनने की ख्वाहिश करो, तुम नहीं बन सकते? बन सकते हो। जो ऑफिसर है वो क्या 2 दिमाग है उनके, 3 कान है, क्या है? वो हम जैसे ही, आप जैसे ही है, लेकिन जो मेहनत करता है आगे निकलता है। हिंदुस्तान को बहुत जरूरत है। जब लोग पूछेंगे तुमने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हिंदुस्तान को, हम क्या जवाब देंगे? क्या कंट्रीब्यूशन दिया? हिंदुस्तान को साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, अच्छे वकला यानी वकीलों की जरूरत है, अच्छे जजों की जरूरत है, अच्छे बिजनेसमैन व्यापारियों की जरूरत है, ईमानदार व्यापारियों की जरूरत है, अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर्स की जरूरत है। कहां से लाएंगे? जब आप लोग ही नहीं पढ़ेंगे तो कहां से आएंगे? हम ही में से एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे, हम ही में से प्रोफेसर आएंगे, हम ही में से इंजीनियर आएंगे, हम ही में से साइंटिस्ट आएंगे। इन्हीं बच्चों में से मुझे ढूंढना है। और ये जो कोशिशें चल रही है, ये मुस्लिम मिडिल स्कूल ट्रस्ट की, उस कोशिशों को आप कामयाब करो। बातों में वक्त जाया न करो। अपने जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत ही कीमती है। न समझ हकीर इन जिंदगी के लम्हों को, न समझ हकीर इन जिंदगी के लम्हों को, इसी से जमाने बनाए जाते हैं। तो तुम 1 घंटा 2 घंटा फालतू में बिगाड़ देते हो, पूरे पूरे दिन भी गुजर जाते हैं, पूरे पूरे हफ्ते बिगाड़ देते हैं, पूरे पूरे महीने और साल गुजर जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े। क्यों? हमारे पास आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुला है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है और सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये दुनिया बहुत ही बुलंद है, बहुत ही कुशादा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसको हासिल करने की कोशिश करो। दुनिया आपके हाथों में है, कोशिशें आपकी होनी चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए। आपको तय करना है कि कुछ दिन आराम करो, 4-5 साल 10 साल, और जिंदगी भर गुलामी बर्दाश्त करो, मेहनत करो। रिक्शा चलाओ, स्कूटर चलाओ, पान के गल्ले चलाओ, या तुम ही तय करो कि जिंदगी के 10-20 साल इतनी मेहनत कर लो कि एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम करो। चाहे ऑफिसर बन जाओ, चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे बिजनेसमैन बन जाओ, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का हासिल करना फर्ज किया है। अला फरीदतुन हसुल इल्म कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि तमाम मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो कुरान की आयत कहती है इकरा, और हदीस कहती है पढ़ना फर्ज है। तो फिर हम कहाँ भटक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फिर हम कामयाबी कहाँ ढूंढते हैं?
कभी कोई चांस नहीं है कामयाब होने का। कामयाबी इल्म के हुसूल में है, कामयाबी कुरान की तिलावत में है, कामयाबी सीरतुन नबी के हुसूल में है, कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान काफ़ी है, दूसरे उलूम भी हासिल करो। अल्लाह ताला कहता है कि ये ज़मीन आपके लिए है, आसमां आपके लिए है, ये जो ज़मीन चरिंद परिंद बनाए हैं आपके लिए है। तो ये खूबसूरत दुनिया का इस्तेमाल हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और कामयाब होने के लिए करें, न कि हम तड़पते रहें, तरसते रहें। आगे हमारा मुस्तकबिल हमारा इंतज़ार करता है, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार करता है। हमको तय करना है कि हम किधर जाएंगे, अच्छा पाएंगे या बुरा पाएंगे। अपनी तकदीर को ही रोते रहेंगे या अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, अपनी कुव्वत को बढ़ाएंगे, भाईचारगी, उखुवत और मोहब्बत को बढ़ाएंगे। आपस में झगड़ते रहेंगे या एक दूसरे को सहारा दे के आगे बढ़ेंगे। वो तय करने का हमारा आज का दिन है, कल मौका नहीं मिलेगा, कोई गुंजाइश नहीं। हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास मौका कम है। हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसके तई हमारी फ़र्ज अदा करें। हर जगह डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें। सबसे बढ़िया शिस्तबद्ध डिसिप्लिन्ड हम होने चाहिए, नज़्म व ज़ब्त हमारा होना चाहिए। लोग दूर से पहचान ले कि ये मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, उसका दीवाना जा रहा है। हमारे अमल से मालूम होना चाहिए। हमारे अमल क्या बता रहे हैं, कहने में शर्म आती है। ऐसा न हो कि आपकी कौमें, आपके बुजुर्ग और आने वाली नस्लें आपके लिए शर्मिंदा हो। आज भी मौका है, चलो हम आके मिलके काम करते हैं। तो किसी शायर ने कहा कि वक्त कहाँ है, अभी काम अभी बाकी है और नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तुम आ जाओ, हमें आसमान का शामियाना लगाना है, हमें ज़मीन का फर्श बिछाना है, हमें जंगलों को बढ़ाना है, हमें बागीचों को महकाना है, हमें फूलों को खिलाना है, हमें दुनिया को खूबसूरत बनाना है। मैं अकेला ये काम कर नहीं सकता, तुम साथ चलो तो हम इस काम को बजा लाएं, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बना लें इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। और पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलना है तो चल पड़ो, रास्ते निकल आएंगे बहुत। चलना है तो चल पड़ो, रास्ते निकल आएंगे बहुत। आंधी नहीं देखती कभी रास्ता किसी का। बस मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जनाब नबी वाला साहब और जितने भी अराकीन है मुस्लिम मिडिल स्कूल ट्रस्ट धौरा जी के, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अल्लाह आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में इसका बेहतर अजर और बदल अता करे। जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनको पगार दिया जाता है लेकिन वो उनकी मेहनत का बदल नहीं है। मैं स्कूल के टीचर्स को कहना चाहता हूँ कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, उसका जो पगार मिल रहा है, पे मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपका गुजरान चलाने के लिए है। आपको बदला तो सिर्फ अल्लाह ही देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। आपकी बेहतरीन मेहनत का बदला खुदा देगा। टीचर का बदला हम नहीं दे सकते, उस्तादों का, मौलानाओं का बदला हम नहीं दे सकते, उनका अजर अल्लाह ही देगा। मैं आप तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरी इज्जत अफजाई की गई, मुझे यहाँ पर एहतराम देकर, और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे लीडर हैं जो सैयद साहब, AI सैयद साहब, हम तमाम को बुला के, सिराज को बुला के, सिराज सूरत से आया, बहुत फिक्रमंद था सिराज, और उसने बार बार फ़ोन करता रहा। तो हम तमाम को यहाँ पर मदू करने के लिए आप तमाम ट्रस्ट का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सुकून से मुझे सुनने के लिए
आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और मैं इल्तिजा करता हूं आपसे कि मेरे लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। और मैं ज़रूर दुआ करता हूं अल्लाह कबूल कर ले कि आप लोगों को, मेरे नौजवान बेटी और बेटियों को और बेटों को इतनी कुव्वत अता करें, अपनी कुव्वत पहचानने की ताकत अता करें, अपने मकसद को पहचानने की कुव्वत अता करें और नस्लुल एम, अपने गोल तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला उनको ताकत, कुव्वत और गाइडेंस, मार्गदर्शन अता करें। ऐसी दिली दुआओं के साथ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।